Good morning student. In last video we will discuss about various model of atoms like J.J. Thomson model, Rutherford model and Niels Bohr model, and some basic terms like atomic mass, atomic number and other. Today we will discuss about valency. Our first topic is valency. Yes, बिल्कुल सिंपल टर्म है स्टूडेंट्स ये वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैलेंसी कहते हैं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अपने में से बाहर निकाल सकता है, यही क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों करता है ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करता है या किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है? तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी की जो कॉजेज हैं वो दो हैं। दो कॉजेज है स्टूडेंट्स यहाँ पर। फर्स्ट कॉजेज तो ये है कि वो ये चाहता है कि क्या हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेशन या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है ना। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि पॉसिबिलिटी या लेस अमाउंट क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन कम देने पर हो रहा है या इलेक्ट्रॉन लेने पर कम हो रहे हैं। यानी 8 बनाने हैं को टोटल आउटर शेल के अंदर, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। उसके लिए अपने दो तरीके कर सकता है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके या किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके। फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पर दो डिफरेंट लेते हैं एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स अपन लेते हैं जैसे यहाँ पर फ्लोरीन का। फ्लोरीन जिसका सिंबल क्या होता है? F, ठीक है ना। अपन यहाँ बात करते हैं कि फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9, ठीक है। और यहाँ अपन ये कहते हैं कि इन 9 को अपन इस तरह से अरेंज कर सकते हैं 2 और 7, जो कि अपन ने बोर्स मॉडल के अंदर देख लिए थे। यहाँ पर ये जो शेल है ये होता है K शेल और ये होता है L शेल। यहाँ पर ये जो शेल है K शेल ये अंदर की तरफ होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर और ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर आप लोग देखते हो कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन ये क्या कर सकता है, यहाँ पर ये जो आउटर शेल है जिसको अपन कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए कहीं से तो ये 7 की जगह क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 8 बन जाएगा। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फ्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो इलेक्ट्रॉन के लेने वाले पर, जिस पर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लेता है स्टूडेंट्स, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1। यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। और अगर इसके ऊपर चार्ज की बात की जाएगी तो चार्ज कौन सा आया है? माइनस आया है। चलिए अपन बात करते हैं, अब अपन दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। यहां पर तो स्टूडेंट्स इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर अपन बात करें यहां पर Na सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इस 11 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2, 8 और 1। 2, 8 और 1। देखो यहाँ पर 2 और 8 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो इस 11 को अपन ने इस तरह से अरेंज कर दिया। यहाँ पर अपन कहते हैं ये K शेल है, ये L शेल है और ये कौन सा है? M शेल है। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इस केस के अंदर अपन बात करें तो यहाँ ये शेल कौन सा हो रहा है? आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सबसे बाहर वाला शेल हो रहा है। अब इस शेल के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसे क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट
करना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए यहाँ पर इसे क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसे लेने पड़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके पास एक और रास्ता ये होता है कि ये क्या कर दे, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देवे, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो यहां से ये जो शेल है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेल का मीन्स क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो शेल भी नहीं होगा। तो इसीलिए अब यहां पर आप देखते हो कि ये एल शेल जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे बाहर वाला शेल हो जाएगा, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं इस सोडियम ने अपने में से क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर ये दो अपने डिफरेंट केसेस दिए हैं, इन केसेस के अंदर किस तरह से ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको जो है इनकी वैलेंसी को फाइंड करना है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखना है कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, और जिस पॉसिबिलिटी के थ्रू जो है कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो है वो वैलेंसी को शो कर सकता है। देन उसके बाद अपन बात करें दूसरा क्या कर सकता है ये अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए, तो यहां पर एक होता है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट फिल्ड। अगर इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तब भी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये स्टेबल हो सकता है। तो इसको पाने के लिए भी क्या कर सकता है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी शो कर सकता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर लेते हैं अपन। यहां पर हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी कौन से शेल में है, के शेल में है। अब यहां अपन बात करते हैं हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो यहां पर इसके के शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। अब यहां पर एक बात तो हीलियम के बारे में आप लोगों को यह भी पता है कि ये हीलियम क्या होती है स्टूडेंट, एक नोबल गैस है, और नोबल गैस क्या होती है, जो हाईली स्टेबल गैस होती है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। तो यहां पर क्योंकि नोबल गैस है, हाईली स्टेबल गैस है, तो ये हाइड्रोजन क्या चाहता है, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, इसके बराबर बनना चाहता है। तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये ऐसा करेगा कि यहां से किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ये लेगा, है ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स एक यूनिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, यानी ऑलवेज इसकी वैलेंसी तो होती है 1, लेकिन यहां पर चार्ज प्लस और माइनस 1 हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके भी वो स्टेबल हो सकता है, और ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके भी वो क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और यही चीज क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। आप 9th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास के अंदर आप लोगों को मिनिमम 20 एलिमेंट्स जो है वो लर्न होने चाहिए, और इन 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक के थ्रू बड़ी आसानी के साथ इन 20 एलिमेंट्स की आप लोग वैलेंसी भी याद रख सकोगे, उनके एटॉमिक नंबर भी याद रख सकोगे, और उनके सिंबल भी आप लोग आसानी से लर्न कर सकोगे। चलिए अपन बात करते हैं अब वो ट्रिक है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक है फॉर वैलेंसी। आप लोगों को क्या करना है, इन एलिमेंट्स को बिल्कुल इसी तरह से अरेंज करना है। इनको आप लोगों को याद कैसे रखना है, आपको कहना है हेलिना के, हेलिना के, यानी एक लेडी है जिसका नाम है हेलिना।
तो हेलिना के बेटा मांगे कार, यानी कि उसके बेटा, हेलिना के बेटे क्या मांग रहे हैं, हेलिना के बेटा मांगे कार, ठीक है ना। अब जब उसे कार मिल गई तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है सब्जी मंडी के अंदर, और क्या लेकर आता है, बैंगन और आलू। तो वो लेकर आता है बैंगन और आलू। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो कार लेकर आ जाता है तो वो उसकी माँ को कहाँ छोड़ने जाता है, मंदिर में छोड़ने जाता है। तो जब वो मंदिर में छोड़ने गया तो वहां पर कहे शिव जी, यानी कि क्या हो रहा है, जो उसकी माँ कहाँ गई है, मंदिर में, तो मंदिर में जब जाती है तो क्या हो रहा है, कहे शिव जी, ठीक है ना। अब जब वो अपनी माँ को कहाँ छोड़ के आ गया, मंदिर में छोड़ने चला गया, देन उसके बाद वो जाता है टूर पे, और टूर पे कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, वो जाता है नेपाल और पाकिस्तान, ठीक है ना। और फिर जब वो नेपाल और पाकिस्तान जाता है तो क्या हो जाती है, उसकी कार क्या हो जाती है, पुरानी। अब वो पुरानी हो गई तो क्या कहलाएगी, ओल्ड स्टाइल, ठीक है ना। फिर बाद में वो क्या जाता है, फिर बाद में क्या होता है कि फिर बाद में वो एक दिन वापस अपनी कार को न्यू करवाता है, तो वो फिर कहता है फिर कल, यानी कि फिर कल वापस वो गाड़ी को न्यू करवा रहा है। देन उसके बाद अब जब उसके पास कार आ जाती है तो कार आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ उसके पास गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती है। अब क्या होता है, कौन कौन सी गर्लफ्रेंड आ जाती है उसके पास, हीना, नीना और आरती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीना, नीना और आरती। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। तो है लीना के बेटा मांगे कार और बैंगन आलू कहे शिवजी, नेपाल पाकिस्तान ओल्ड स्टाइल, फिर कल हीना नीना आरती, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से अरेंज करना है इनको। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, ये 15 लिखा है। तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर है। अब आप लोगों को इनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लर्न करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को ऐसे पढ़ लिया, इसको अच्छे से समझ लिया। अब आप लोग देखिए इसमें आपको वैलेंसी कैसे याद रखनी है। जब आप बात करोगे इस वाली रो की या इस वाले कॉलम की, तो यहाँ पर इन सभी की वैलेंसी क्या बतानी है आपको, +1। और इस रो की अगर अपन बात करेंगे तो इन सभी की क्या हो जाएगी, +2। अगर आप बात करोगे इन दोनों की तो इसकी क्या हो जाएगी, +3। और इनकी बात करोगे तो क्या हो जाती है, +-4। यहाँ पर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाती है -3। देखिए अभी तक अपन प्लस में बढ़ते हुए आ रहे थे, अब अपन को क्या करना है, माइनस में चलते जाना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, -1, और -1 जब खत्म हो जाता है तो क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 0, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन सारी वैलेंसीज को आसानी से लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की अपने। यस स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टर्म इज आयंस। आयंस क्या होते हैं, तो इसके लिए अपन कहते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। आयंस का मीन्स होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल्स का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, आयंस कहलाते हैं। आप लोगों को पता है कि 2 तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। यहाँ अपन बात करते हैं फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव आयंस। आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव आयंस को अपन केटाइन भी कहते हैं। और यहाँ पर सेकंड जो है अपना वो क्या है, नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस को अपन एनायंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अपन बात करते हैं हाउ टू फॉर्म्ड केटायन। देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, अभी अपन ने बात की थी सोडियम की। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन को अपन किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से। अब यहाँ से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज कर रहा है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता है, कैटायन, और ये क्या है, एक टाइप का आयंस। तो हाउ टू फॉर्म्ड, तो अपन ये कह सकते हैं व्हेन एलिमेंट्स loss of electrons
अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो कैटायंस बन जाता है। अब यहाँ पर जितने वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ये लिया था Na, अगर अपन क्या करें एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 2 8 8 और 2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 प्लस 2 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब क्योंकि ये क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे। इसके बजाय ये क्या कर सकता है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालता है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, +2 का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कैल्शियम भी क्या हो रहा है, एक कैटायन बन रहा है। इसी तरह से जब अपन बात करते हैं एनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस की, जस्ट इसका अपोजिट, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहां पर क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जाए, गेन किए जाए किसी एटम के थ्रू। फॉर एग्जांपल अपन ने फ्लोरीन का लिया था, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। 9 को अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं 2 और 7 से। अब यहां से क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, गेन करेगा तो कितना हो जाएगा 8, और वो क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इसीलिए फ्लोरीन की वैलेंसी क्या थी -1, और ये क्या बन गया, माइनस बनने की वजह से क्या हो गया, ये बन गया आपका एनायन। इसी तरह से स्टूडेंट अगर अपन चाहें तो ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन जो है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इस 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं 2 and 6 से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करे, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेवे। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन आएगा तो उस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो जाएगा -2, यानी कि ये भी क्या बन सकता है, एनायंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आप लोगों के कैटायंस और एनायंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को जो वैलेंसी बताई थी अभी, जो ट्रिक, उस ट्रिक के अंदर जो वैलेंसी लिखी हुई है वही वैलेंसी क्या बता रही है, इनकी आयंस की फॉर्मेशन को, मेथड को भी बता रही है, अगर आप उसे कोरिलेट करते हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं अपने। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, तीनों टॉपिक्स को मैंने एक साथ ले लिया है। ये इस चैप्टर के बिल्कुल एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। आप लोगों के इसमें से 99% चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आसानी से बहुत जल्द जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अपन फर्स्ट बात करते हैं आइसोटॉप्स की। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है आइसोटॉप्स का, मीन्स ये होता है कि ये कोई भी एलिमेंट, जैसे कि कुछ एलिमेंट ऐसे पाए गए हैं नेचर के अंदर जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उन सारे एलिमेंट्स जो कि एक ही एलिमेंट है उनके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होती है और कुछ ना कुछ जो है डिससिमिलरिटी भी होती है। तो अपन बात कर रहे हैं जो आइसोटॉप्स के अंदर क्या होता है ना, तो अपन ये कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन atomic number is same but atomic mass डिफरेंट। जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या होने चाहिए सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या होने चाहिए डिफरेंट, है ना। एटॉमिक नंबर को अपन और किस नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होने चाहिए स्टूडेंट, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास कार्बन आता है, कार्बन के पास 3 या कार्बन के 3 आइसोटॉप्स जो है नेचर में प्रेजेंट है। इन सभी के अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या होता है स्टूडेंट्स 6। आप लोगों को मैंने जब इनका रिप्रेजेंटेशन बताया था, एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में, उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को कि एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है, और यहाँ पर जो एटॉमिक मास होगा वो कहाँ लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर एटॉमिक मास जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 13 होता है और यहाँ पर
14 होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 12, 13, 14 तीनों के मास क्या हैं, मास जो है तीनों के डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 666 है ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आपसे पूछा जाता है कि कार्बन के आइसोटॉप्स बताइए, तो आपको इन तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है जहां पर कि 666, 12, 13 और 14 लिखा हुआ हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए एक और बात देखो, होता क्या है नेचर के अंदर 99.99% तो कौन सा कार्बन है, C12 है। बाकी उसके बाद जो परसेंटेज है उन दोनों के अंदर जो है आइसोटॉप्स की फॉर्म में 13 और C14 जो है रहता है, यानी कि बहुत कम लेस अमाउंट के अंदर जो है ये नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन अगर है तो अपन को उनकी स्टडी करना भी जरूरी हो जाता है। देन उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 1, 1, 1, यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट 3, है ना। इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट्स। इसका नेम है प्रोटियम, इसका नेम है ड्यूटेरियम और इसका नेम होता है ट्राइटियम। ये 3 नेम है स्टूडेंट। अगर आपको नेम याद नहीं रहता है तो इनके सिंबल विथ इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद रखने ही होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन के भी 2 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 37 और यहाँ पर 35 और 36। तो ये है स्टूडेंट्स आपके आइसोटॉप्स, है ना। अच्छा, आइसोटॉप्स के कुछ यूजेस भी होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट यूजेस ये है कि आइसोटॉप्स का यूज जो है इन्वेंशन या जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च के अंदर जो है आइसोटॉप्स का यूज लेते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आइसोबार की, कि आइसोबार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जस्ट आइसोटॉप्स जो होते हैं जस्ट इसका अपोजिट क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं। यहां पर जो चीज सेम थी वो यहां पर डिफरेंट हो जाएगी और जो यहां पर डिफरेंट थी वो यहां पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अपन लिखते हैं व्हेन एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर अपन के पास केवल और केवल एक ही एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे अपन यहाँ पे ले सकते हैं कैल्शियम और आर्गन। ये 2 आपके पास एलिमेंट है। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 20। यहाँ पर बीच में पोटेशियम भी आ सकता है, वो भी अपन चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों अपन लेते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाता है 40, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर हो जाता है 40। तो इन दोनों के अंदर ये दोनों एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट्स, आइसोबार है। याद रखना है आपको, आइसोबार और आइसोटॉप्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आइसोटॉप के अंदर क्या सेम आता है, नीचे वाली डिजिट सेम आती है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, और आइसोबार के अंदर ऊपर वाली डिजिट सेम आती है, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट अपना जो टॉपिक है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। लास्ट जो टॉपिक है अपना आइसोटोन्स। वैसे आपके कोर्स के अंदर नहीं है आइसोटोन्स, मैं बता देता हूं। आइसोटोन्स का मतलब ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट बट मास नंबर सेम। जिनके अंदर एटॉमिक मास सेम होता है बट उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है डिफरेंट होती है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, अपने पास फास्फोरस है और सल्फर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे इतना फास्ट कैसे याद हो जाता है, तो आप लोगों को वो ट्रिक जो है वो याद रखनी है। अगर आप लोग भी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करोगे तो ये सारे एटॉमिक नंबर आपको बहुत जल्द फास्ट ऐसे याद होने लग जाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग उसे ट्रिक से याद नहीं रखोगे, आप लोग क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब आपको वो ट्रिक से याद हो जाएगी तो आपको फटाफट सब जो है आसानी से लर्न होने लग जाएगा। तो अब यहाँ अपन बात करते हैं कि फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक मास जो होता है 31 है। इसका मास बात करते हैं अपन, जो है सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। न्यूट्रॉन्स
न्यूट्रॉन्स फाउंड करने हैं स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस में फाउंड करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था जब अपन ने एटॉमिक मास से बताया था कि एटॉमिक मास से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला आया था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यानी ए इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एन होता है। याद आया फॉर्मूला? यानी ए क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास है, और यहाँ पर ये P क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जिसे अपन एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस पी, सॉरी a माइनस पी। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 31, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं 31 माइनस क्या कर सकते हैं 15, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो रहे हैं फॉस्फोरस के अंदर 16। इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सल्फर के लिए भी काउंट कर सकते हैं। सल्फर के अंदर A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 32 माइनस कितना करेंगे 16, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है स्टूडेंट 16। तो देखिए दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इक्वल है, बट नंबर ऑफ मास या इनके जो एटॉमिक मास है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, डिफरेंट आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों इन सारे में से बहुत से बार जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आप इन लोगों को बहुत इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करें, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करें और इनको लर्न करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।